कैसे बीजेपी वाले कांग्रेस वालों को बचाने का काम कर रहे हैं। इसका एक ताज़ा उदाहरण मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। जो बीजेपी ये कह रही थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, उसने आज 13 साल हो गए उन बातों को, 12 साल हो गए, उस सारे इशू को दबा करके रखा। और कांग्रेस पार्टी ने आज फिर ये दोबारा साबित कर दिया कांग्रेस का अध्यक्ष राव नरेंद्र को बना करके कि उनके लिए भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति कोई मायने नहीं रखता। राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से एक बार फिर चर्चित CLU CD कांड का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। 2013 में कांग्रेस विधायकों का स्टिंग ऑपरेशन करने वाली इनेलो, इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हमलावर है। प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा के बाद अब पार्टी सुप्रीमो अभय चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों पार्टियों पर जोरदार हमला बोला है। चौटाला ने कहा कि राव नरेंद्र को अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने साफ कर दिया कि किस तरह उसके राज में भ्रष्टाचारियों को खुली छूट मिली हुई थी। वहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर सत्ता में आने वाली भाजपा ने कोई कार्रवाई न कर जाहिर कर दिया है कि वो भ्रष्ट हुड्डा और उनकी करीबियों को बचाने में जुटी है। प्रदेश के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो दोनों आपस में मिले हुए हैं। मैंने ये भी बताया था कि किस तरह से कांग्रेस के लोग बीजेपी की मदद करते हैं, कैसे बीजेपी वाले कांग्रेस वालों को बचाने का काम कर रहे हैं। इसका एक ताज़ा उदाहरण मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। 2013 में जब हमारी पार्टी विपक्ष में थी, कांग्रेस सत्ता में थी, उस वक्त हमने प्रदेश के अंदर सरकार के खिलाफ सरकार कैसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, कैसे लोगों से पैसा ऐंठती है और किस तरह से आपके ये जो अलग अलग लाइसेंस जो इशू होते हैं हुड्डा के और दूसरे डिपार्टमेंट के, वो कैसे उनको उन्होंने सेल किया, इसके बारे में खुल करके उस वक़्त 2013 में हमने खुलासा किया। और 6 विधायकों को, जो कांग्रेस के विधायक थे, उन 6 की हमने एक CD तैयार करी अलग अलग, और उनको सीक्वेंस वाइज हमने दिखाया, आपको बताया कि किस तरह से ये लोग पैसा लेते हैं, कैसे बैठ करके सौदेबाजी करते हैं। और फिर जब हमने उसकी कंप्लेंट दी, तो कंप्लेंट दी थी हमने उस वक़्त जो बना हुआ था आपका लोकायुक्त, उसके सामने कंप्लेंट करी, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी। कांग्रेस तो उस पर कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही थी। कांग्रेस तो बल्कि हमें विधानसभा में उस इशू के ऊपर नेम करके बाहर कर रही थी कि हम उसको विधानसभा में भी रेज ना कर सकें। लेकिन हमने लोकायुक्त को जाकर शिकायत करी, उस पर नोटिस हो गए। उसके बाद इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में भाजपा सत्ता में आ गई, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बन गए और वो खुल करके ये कहते थे कि मैं तो भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। लेकिन उन्हीं की टीम में एक ऐसा MLA जिसके खिलाफ उस CD कांड में जो शामिल था, बीजेपी की टिकट पे MLA बन गया हांसी से विनोद भाणा। तो जब विनोद भाणा MLA बन गया उनका, तो फिर उन्होंने उस सारे इशू को दबा दिया कि इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा MLA भी सम्मिलित पाया जाएगा। जो बीजेपी ये कह रही थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, उसने आज 13 साल हो गए उन बातों को, 12 साल हो गए, उस सारे इशू को दबा करके रखा। और कांग्रेस पार्टी ने आज फिर ये दोबारा साबित कर दिया कांग्रेस का अध्यक्ष राव नरेंद्र को बना करके कि उनके लिए भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति कोई मायने नहीं रखता। उनके राज में इस बात की छूट थी कि तुम दोनों हाथों से प्रदेश को लूटो, अपनी जेब भरो, हमारे तक पैसा पहुंचाओ और
लोगों को चाहे किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े, उससे आपको कोई तकलीफ ना हो। आज फिर ये साबित हो गया, अगर बीजेपी ये कहती है कि हम भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, तो ये जो 6 लोगों के खिलाफ हमने सीडी दी थी, जिसमें आज कोर्ट ने संज्ञान लिया है, रतियावाड़ा जो एमएलए मौके का, उसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो इनको तुरंत इसके लिए एक एसआईटी गठित करनी चाहिए और इन 6 लोगों के खिलाफ, जिनके खिलाफ हमने सीडी जारी करी थी, उनके खिलाफ नए सिरे से इंक्वायरी करके और उसमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर बीजेपी ईमानदारी से काम करेगी तो फिर तो हम ये मान सकते हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और अगर इसमें कुछ नहीं करती तो फिर इसका मतलब सीधा सा ये है कि भाजपा वाले कांग्रेस वालों को बचाना चाहते हैं। आपस में अगर मिले हुए ना होते तो फिर अब तक कार्रवाई होती कि नहीं होती। बता दें कि CLU यानी चेंज ऑफ लैंड यूज का ये मामला साल 2013 के दौरान का है, जब प्रदेश में भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार चल रही थी और इनेलो के मुख्य विपक्षी दल होने के नाते अभय सिंह चौटाला नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। तब चौटाला ने हुड्डा सरकार पर जमीन घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के 5 विधायकों की एक सीडी जारी की थी। इन विधायकों में मौजूदा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, वर्तमान में हांसी से बीजेपी के विधायक विनोद भयाना, उकलाना विधायक नरेश सेलवाल, रतिया से विधायक जर्नैल सिंह और पूर्व विधायक रामनिवास घोसौड़ा शामिल हैं। इन सभी पर लैंड यूज बदलने के एवज में पैसे मांगने के आरोप लगे थे। लोकायुक्त ने 5 तत्कालीन विधायकों के विरुद्ध FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। अब भी एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जांच लंबित है। भाजपा सरकार में जांच में कोई प्रगति न होता देख इनेलो लगातार हुड्डा और बीजेपी के बीच मिलीभगत होने का आरोप लगाती रही है। बहरहाल राव नरेंद्र के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद एक बार फिर से मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में जांच रफ्तार पकड़ती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।